हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में कक्षा 12वीं की भूगोल की किताब है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं की दूसरी किताब है और इसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों को मालूम होगा कि आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी किताबें कितना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। और महत्वपूर्ण है भी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और जब आप लोग देखते हैं कि किसी से भी आप लोग सलाह लेते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों से यही कहा जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा आप लोग। और आप लोग क्या करिए कि पहली बार जब आप लोग किताब पढ़ते हैं ना, तो नॉर्मल आप लोगों को पढ़ना है, कोई नोट्स बनाने का काम नहीं करना है, ठीक है। और जब 1 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से पॉइंट आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। क्योंकि अधिकतर काम तो आपका दिमाग में ही सेट हो जाता है, दिमाग में ही नोट्स बन जाते हैं। अगर आपकी दिमाग आप लोगों का यूपीएससी और एमपीपीएससी या एनसीईआरटी किताबों से संबंधित कोई भी डाउट है, तो एक बार प्लेलिस्ट सूची को जाकर चेक कर लीजिए। और इसमें जो क्लासें पड़ी हुई हैं, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। और आपकी मुझे लगता है कि हर सवाल का जवाब आपको यहाँ बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक और काम करना है कि आप लोग एक सब्जेक्ट को उठाइए और सभी किताबों को कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों को कवर करिए। ऐसा मत करिए कि पहली पहले आप लोग कक्षा 6वीं की सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ने में लगे हुए हैं, फिर 7वीं की, फिर 8वीं की। मत करिए ऐसा। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे आप लोग उठाइए। अगर आप लोगों ने भूगोल उठाया है तो कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी भूगोल की किताबें कवर कर लीजिए। आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे एक क्लास को दूसरी क्लास से, एक किताब को दूसरी किताब से, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था में। और एक कक्षा 12वीं के लिए है भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। और आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है। तो महत्वपूर्ण एक तरह से संस्था है और विश्वसनीय संस्था है। ये 100 रुपये की मिलेगी आप लोगों को। और इसकी वैसे तो आप लोगों को टेलीग्राम पर पीडीएफ भी डाल दी गई है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक निर्माण में समिति में जिन लोगों का योगदान रहा है उनके भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये विद्वान अपने अपने क्षेत्र में हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये भारत के संविधान की उद्देशिका है, इसे भी देख लिया करिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इसकी विषय सूची देख लीजिए, क्या क्या पढ़ोगे इनमें। इकाई 1 में आप लोग 3 चैप्टर हैं, जिसमें आप लोग पहले चैप्टर में अध्याय में जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ोगे आप लोग। अध्याय दूसरे में प्रवास प्रकार कारण और परिणाम देखोगे। तीसरे अध्याय में मानव विकास के बारे में पढ़ोगे। फिर इकाई 2 में अध्याय 4 में आप लोग मानव बस्तियों के बारे में पढ़ोगे। और इकाई 3 में 5वां अध्याय भू संसाधन एवं कृषि के बारे में देखोगे। अध्याय 6 में जल संसाधन, अध्याय 7 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, अध्याय 8 में निर्माण उद्योग, अध्याय 9 में भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ोगे। फिर यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 में परिवहन संचार के बारे में पढ़ोगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ोगे। और इकाई 5 में आप देखेंगे 12वां अध्याय है भौतिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं हैं, उनके बारे में पढ़ोगे। एक काम और आप लोगों को करना है कि अगर आप लोगों ने कक्षा 6वीं से फॉलो की होंगी ना सभी किताबें, तो 12वीं की किताबों को पढ़ने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं
होगी, अगर होती है तो बताइएगा, ठीक है। ये शब्दावलियाँ कुछ महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगी, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये पढ़ना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला चैप्टर जो है ना, इसे देख लेते हैं। एक एक तरह से आप देखेंगे, सामान्य नज़र डाल देते हैं। पढ़ना है आपको, समझना भी आपको ही है, सब कुछ आपको ही करना है। ये आप देखेंगे इकाई यूनिट 1 है। क्या है? यूनिट 1 है। इसमें आप लोगों को दिख रही है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन के बारे में पढ़ोगे आप लोग। चलिए आप देखेंगे, और आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना भी होती है, और हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ये आप देखेंगे दोनों पॉइंट ऑफ से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या देखने को मिलती है, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। और ये आप देखिए जनसंख्या घनत्व की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जैसे आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, कहते हैं आप लोग कि क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में आप लोगों को उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, जैसे भारत का ही ले लीजिए, आप लोग काहे को परेशान हो रहे हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बात कर रहा हूं। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग रहते हैं। कई शहरों में आप देखते हैं घनी आबादी है, तो उनका घनत्व बदल जाता है। दिल्ली के बाद देखिए आप लोग, बदल जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। और कुछ भी परेशानी हो तो आप लोग कायिक घनत्व, कुल जनसंख्या, उससे निवल कृषि स्रोत आप देखेंगे, निकालेंगे, ये भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। समझिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है अगर आप लोगों ने मन से पढ़ी होगी कक्षा 6वीं से लेकर पिछली सभी क्लासों की क्लासें, सभी किताबें, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखिएगा। और जनसंख्या से आप देखते हैं, यानी कि जनगणना से हर साल आप देखते हैं क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए भी। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे देश में हिंदू रहते हैं, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म को मानने वाले हैं, अन्य धर्म को मानने वाले हैं, जो कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो धर्म को ही नहीं मानते हैं। चलिए, ये भी देखते रहिए आप लोग। और जिस तरह से अध्याय खत्म होगा तो आप लोगों को नीचे अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहे होंगे, प्रश्न दिए होंगे, तो इनका भी अभ्यास करिए, इन्हें समझिएगा और इनके आंसर देखने लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है ये समझ में आया है आप लोगों को या नहीं आया है। और इस तरह से आप देखेंगे कि भूगोल की सभी किताबें आप लोगों की कवर हो जाती हैं, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की। चलिए, अगली क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और उस सब्जेक्ट की पहली यानी कि कक्षा 6वीं की किताब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, ठीक है।